नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विचारक के विचारों पर चर्चा करेंगे और वो विचारक है जेरेमी बेंथम। उपयोगितावादी विचारक के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब हम पढ़ते हैं। और बेंथम के विचार न केवल बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बल्कि एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसमें हम देखते हैं कि बेंथम का जो काल है वो 1748 से लेकर 1832, यानी बेंथम 18वीं शताब्दी का एक अंग्रेज विचारक था जिसने कुछ परंपरावादी विचारों का खंडन करके और एक वैचारिक नया मोड़ प्रदान किया। उन्होंने चिरसम्मत उदारवाद को एक नया रूप प्रदान किया। बेंथम से पहले जो अंग्रेजी उदारवाद था वो प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून जैसी कपोल कल्पनाओं पर आधारित था। और बेंथम ने इन विचारों का खंडन करके क्लासिकल लिबरलिज्म को एक नया मोड़ दिया और उसे उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। बेंथम की मुख्य उपलब्धि ये रही है कि उसने राजनीतिक विचारों की संकल्पना और अभिव्यक्ति को बदल दिया। ये उनकी प्रतिभा का ही प्रमाण है कि उनका जो न्यायशास्त्र था उसका विस्तृत अध्ययन जॉन ऑस्टिन ने प्रस्तुत किया। उनके लोकतंत्र सिद्धांत का अध्ययन जेम्स मिल ने और उनके उपयोगितावाद का अध्ययन जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे जाके प्रस्तुत किया। तो बेंथम ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीजी की डिग्री प्राप्त करके बैरिस्टर की उपाधि ली और उन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया। और वकालत करते समय बेंथम ने अनुभव किया कि तत्कालीन जो इंग्लैंड की न्याय प्रणाली थी, वहाँ के कानूनों की जो व्यवस्था थी उसमें अनेक त्रुटियां थी या विसंगतियां थी। तो उसने उन विधियों में सुधार लाने का निश्चय किया और उन्होंने सुधारों की योजना भी प्रस्तुत की। बेंथम ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट है जो 1776 में लिखी गई, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में लिखी, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स 1811 में। इसी तरह उनकी एक और पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, ये उनकी एक और किताब है। 1824 में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू की स्थापना की और उसका प्रकाशन शुरू किया। बेंथम ने प्रचुर मात्रा में लिखा और 84 वर्ष के जीवन में 50 वर्ष तक लेखन कार्य में उनके व्यतीत हुए। उनको जो ख्याति मिली वो उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑन मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और इसी पुस्तक में बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन किया और इस उपयोगितावाद की जो मूल मान्यता है
वो ये है कि मानव व्यवहार की जो प्रेरक शक्तियाँ हैं वो सुख दुख हैं। मनुष्य सदा ऐसा व्यवहार करता है कि उसे सुख मिले और दुख से उससे छुटकारा मिले। बेंथम ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, नैतिकता और विधि निर्माण के सिद्धांतों की रूपरेखा। उसमें उन्होंने प्राचीन जो यूनानी विचारक था एपिक्यूरस, उसके विचार को एक नए कॉन्टेक्स्ट में, नए संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया और इस बात को दोहराया, जैसा कि हमने पहले बताया, कि मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने तर्क दिया कि पूर्ण अधिकार और पूर्ण प्रभुसत्ता, पूर्ण न्याय, यानी एब्सोल्यूट राइट्स, एब्सोल्यूट सेवेंटी एंड एब्सोल्यूट जस्टिस, ये संकल्पनाएं सामाजिक जीवन के जो यथार्थ है उससे मेल नहीं खाती हैं। मानव जीवन के मामले में केवल एक ही मापदंड लागू होता है, वह है पूर्ण इष्ट सिद्धि। राजनीतिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों को मानवीय अधिकारों, दायित्वों को किन्हीं काल्पनिक या कहें कि मनमानी संकल्पनाओं के संदर्भ में हमें उनको उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उनके परिणामों के आधार पर जांचना चाहिए। बेंथम का ये विचार था कि व्यक्ति की जो संतुष्टि है वही उपयोगिता का मापदंड है, और जब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना हो या किसी निर्णय पर पहुंचना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो एक ही सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम ने सुखवाद का समर्थन किया है। हमने पहले भी स्पष्ट किया कि जो प्राचीन यूनानी विचारक था एपिक्यूरस, उसके विचार को बेंथम ने एक नए रूप में प्रस्तुत किया और राजनीतिक सिद्धांत का आधार बनाया। उसमें बेंथम लिखते हैं इस संदर्भ में कि प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, और जिनके नाम हैं सुख और दुख। मनुष्य जो है सदैव सुख को पाना चाहता है और ये कोशिश करता है कि दुख से उसका छुटकारा मिल जाए उसको, और जो बात सुख बढ़ाती है और दुख को रोकती है या कम करती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। बेंथम ने ये लॉजिक दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हित का जोड़ होता है। किसी भी कार्रवाई को, किसी भी एक्ट को का मूल्यांकन हमें इस प्रकार करना चाहिए कि सबसे पहले देखना चाहिए कि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को उससे कितना दुख या सुख पहुंचेगा। फिर इन दोनों की तुलना करके हमको ये देखना चाहिए कि जिस कार्रवाई से सुख का पलड़ा भारी हो वही सबसे उपयुक्त होगी। इस प्रकार बेंथम का ये मानना है, और उन्होंने ये मान्यता प्रस्तुत की कि सुख और दुख जो हैं काल्पनिक मापदंड नहीं है, बल्कि बाकायदा इनको नापतोल किया जा सकता है इनका। ये कोई आत्मपरक अनुभूतियां नहीं है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स नहीं है।
बल्कि वस्तुपरक मापदंड हैं, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं। उसने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का खंडन किया है और परिमाणात्मक अंतर पर बल दिया है। बेंथम का तो ये विचार था कि यदि कंचे खेलने और कविता पढ़ने में एक जितना आनंद आता हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि मनुष्य सचमुच सुखी हो तो उसे सुख का स्रोत क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंथम ने सुख और दुख का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और उन्होंने सुख के 14 प्रकार बताए हैं और दुख के 12 प्रकार बताए हैं। उसमें कई तरह के सुख हैं, जैसे इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख, धन संपत्ति का सुख, निपुणता का सुख, मैत्री सद्भाव का सुख, यश का सुख, सत्ता का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख। इसी प्रकार स्मृति सुख है, कल्पना का सुख है, आशा का सुख है, संपर्क या मिलन का सुख है, सहायता का सुख है। और दुख के उन्होंने 12 प्रकार बताए हैं। दरिद्रता का दुख, भावनाओं से उत्पन्न होने वाला दुख, संपर्क से उत्पन्न होने वाला दुख, आशाजन्य दुख, स्मृति से उत्पन्न दुख, निर्दयता का दुख, धार्मिकता का दुख, कुयश का दुख, शत्रुता वैमनस्य का दुख, परेशानियों से उत्पन्न दुख, दुर्भावना का दुख और कल्पना का दुख। इन सुख दुख के क्लासिफिकेशन के बाद बेंथम ने सुख और दुख के कुछ स्रोत भी बताए। बेंथम ने सुख और दुख के जो स्रोत बताए हैं वो 4 हैं। उनका ये मानना है कि सामाजिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, इसी प्रकार राजनीतिक सुख और दुख हो सकते हैं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सुख दुख हो सकते हैं। प्रकृति से जो मिलने वाले हैं सुख वो भौतिक सुख कहलाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था से सुख दुख मिलते हैं। इसी प्रकार राज्य के संपर्क या कानून के कारण जो सुख दुख मिलते हैं वो राजनीतिक सुख दुख को, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो दुख मिलता है वो धर्म के आधार पर जो सुख दुख मिलते हैं वो धार्मिक। ये उन्होंने सुख दुख का क्लासिफिकेशन किया है और उसके कुछ स्रोत बताए हैं बेंथम ने। बेंथम ने पहले ही स्पष्ट हमने इस संदर्भ में किया है कि बेंथम ये कहता है कि ये जो सुख दुख हैं ये काल्पनिक मापदंड नहीं है, बल्कि बाकायदा इनका नाप तोल किया जा सकता है। और नाप तोल के लिए उन्होंने एक सुखवादी गणना प्रस्तुत की है। सुख मापक यंत्र कहा जा सकता है उसको। और उस सुख को मापने वाले जो यंत्र है उसमें उन्होंने 7 जो हैं मापदंड बताए हैं और इन 7 मापदंडों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि भाई हमको क्या फैसला करना चाहिए। तो उसमें तीव्रता है, स्थिरता है, इसी प्रकार निश्चितता है, निकटता है, उर्वरता या उत्पादकता है, शुद्धता और विस्तार है। तीव्रता
का मतलब ये है कि प्रस्तुत जो सुख है उसकी अनुभूति कितनी गहरी है। उदाहरण के लिए कोई मीठा फल है, जैसे सेब है, आम है, तो वो कितना मीठा है, इससे उसकी तीव्रता का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार स्थायित्व या अवधि कहें, ड्यूरेशन, कि वह सुख जो है उसकी अवधि क्या है, कितनी अवधि तक वो टिका रहेगा। समय, निश्चितता, उस सुख की प्राप्ति कितनी निश्चित है। निकटता, अर्थात वह सुख कितनी जल्दी प्राप्त होने वाला है। उर्वरता या उत्पादकता, अर्थात सुख अन्य किसी प्रकार के सुख को जन्म देता है कि नहीं देता है। शुद्धता, प्योरिटी, उस सुख में किसी दुख की मिलावट तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि यदि हमने स्वाद में जम के भोजन खाया तो वो पाचन के में तकलीफ पहुंचा सकता है, अर्थात जो रसास्वादन हमने लिया है वो पाचन शक्ति को दुर्बल और स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। इसके अलावा विस्तार, कि वह सुख कितने लोगों को प्राप्त है, यानी उस सुख की प्राप्ति समाज के कितने लोगों को प्राप्त है। तो ये 7 मापदंड हैं जिसमें तीव्रता है, अवधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरता, शुद्धता और विस्तार है। इन सबसे पहले इन 6 जो पूर्व के 6 मापदंड हैं इनका प्रयोग किया जाता है, और फिर उसके बाद 7वें मापदंड का प्रयोग जो है समाज के स्तर पर किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतम सुख को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है, जो बेंथम ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो सुखवाद पर आधारित हैं। सुख दुख का उन्होंने वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है और सुख दुख के कैलकुलेशन का एक उन्होंने गणना का मापदंड हमको दिया है। तो उनका ये कहना है कि किसी भी कृत्य का, किसी भी नीति निर्णय का निर्णय जो है वो सुख दुख के जोड़ बाकी का हिसाब लगा के देखना चाहिए कि जिसमें किसका पलड़ा भारी है। यदि सुख का पलड़ा भारी है तो वो कार्य करना चाहिए, दुख का पलड़ा यदि भारी हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। और सरल शब्दों में यदि कहें तो बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सुखवादी धारणा है उसको एक राजनीतिक सिद्धांत का बुनियादी आधार बनाया और मानवीय गतिविधियों को उपयोगिता का आधार पर जांचने के इस सिद्धांत को हम उपयोगितावाद कहते हैं। इसमें जो भी एक्ट है, जो भी कार्य है, उसके परिणाम पर विचार किया जाता है, उसके प्रयोजन प्रक्रिया पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बेंथम के अनुसार अपराध और दंड का निर्णय इस प्रकार करना चाहिए कि किसी अपराध से कितने अधिक लोगों को
जितनी अधिक क्षति पहुंची है उतना ही गंभीर उसे अपराध मानना चाहिए और इसके लिए उतना ही कड़ा दंड देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध का विचार तो करता है लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करता है तो दंड नहीं देना चाहिए। और इस विचारधारा के आधार पर फौजदारी कानून के अंतर्गत अपराध के जो प्रेरक तत्वों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। जिन कार्यों से समाज को कोई ठोस हानि नहीं होती, केवल नैतिक भावना को ठेस पहुंचती है, तो उसे अपराध नहीं माना गया। तो बेंथम ने ये कुछ मुख्य विचार प्रस्तुत किए हैं अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में। धन्यवाद।